है ना। ये है हमारा चैप्टर घातांक के नियम। अब भैया घातांक के नियम नंबर 1, यदि आधार समान हो, यदि आधार समान हो तो और संख्याएं गुणा में हो। देखो आधार दोनों का समान है, इसका भी आधार x है और इसका भी आधार, इसको आधार बोलते हैं। x क्या है बोले आधार, a क्या है घात, a को घात, x क्या है आधार, b क्या है घात। तो आधार अगर समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। आधार 2 बार है उसको 1 बार ही लिखेंगे और ये इन दोनों के बीच में जोड़ का निशान आ जाएगा a + b। तो यदि आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम, यदि आधार समान है और संख्याएं भाग में हैं, क्या में है संख्या भाग में, या तो ऐसे हैं या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि x की घात a, भाग का मतलब बटे भी होता है, भाग का मतलब बटे में भी होता है कि ये ऊपर और ये इसके नीचे आ गया, बटे में हो गया। तो क्या होता है कि ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है, ये घट गई। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अगर घात पे घात है, पावर टू पावर, अगर घात पे घात है तो घातांकों का गुणा हो जाता है। तो x की घात a और इस पूरे की घात b, तो a और b का गुणा हो जाएगा, a और b का गुणा हो गया। और चौथा नियम कहता है कि अगर x की घात 0 है तो एक, हाँ किसी की भी घात 0, जैसे मान लो a फॉर एप्पल की घात 0 है तो 1, 10 की घात 0 है तो 1, 2 की घात 0 है तो 1, 1 की घात 0 है तो भी 1, 1000 की घात 0 है तो भी 1। इतना अपने को ध्यान रखना है कि किसी की भी घात 0 हो, अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। y की घात 0 तो 1, z की घात 0 बोले 1, समझ गए ना। तो ये भी अपने को थोड़ा सा मेमोरी में रखना है। चलो अब इसके बाद हम आते हैं, अगली बात करेंगे। अब हम देखिएगा, अब अगला प्रश्न है इसी से संबंधित आपका पहला ही प्रश्न, ये 64 की घात 1/2, क्या लिखा हुआ है, हाँ ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, है ना, मान ज्ञात करो। भैया पहला ही सवाल है आपका 64 की घात 1/2, ये हमारा सवाल है 1/2। 64 की घात 1/2 तो 64, आप क्या करेंगे 64 लिखेंगे और इसका लसा निकालेंगे। 4 है तो 2 से जाएगा, क्योंकि आखिरी में कितना है 4 जो कि सम संख्या है, तो 2 से। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 इसको दिया। 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो 2 के कितने टुकड़े हुए 1 2 3 4 5 6। तो भैया हम ये लिख देंगे 2 की घात 6 और इस पूरे की घात 1/2। 2 की घात 6 और पूरे की घात 1/2। हमने क्या बताया था आपको कि घात पे घात हो तो क्या हो जाता है गुणा, है ना। तो ये भैया देखो 2 की घात कितनी 6 और उस पूरे की घात कितनी 1/2, तो 6 में गुणा कर दो 1/2 का, 6 में गुणा कर दो 1/2 का। तो 2 से देख तो परी कौन है ना उधर, चलो 2 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो 2 की घात कितनी 3, 2 की घात 3 है ना, 2 से 3 बार कट 3 बार कट गया, 2 की घात 3, 2 को 3 बार लिखो, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो भैया 8 उत्तर आ गया। सरल के कठिन है ना। चलो मान ज्ञात करना था और सरल सवाल है, तो गणित तो बहुत ही सरल होती है, गणित सरल ही होती है। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यस
देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा 32 की घात 1/5। चलो भैया, बत्तीस की घात 1/5 पाँच है। है ना भैया। अब 32 की घात 1/5 का आपको मान निकालना है, तो 32 का लसा निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन? अब आखिरी में 2 है तो 2 से ही जाएगा। 2 का पाड़ा बोलो कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 एकम 2। 3 में से 2 कम करो तो 1 बचा, इसको दिया 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 और इस पूरे की घात 1/5, पूरे की घात 1/5। तो भैया घात पे घात का क्या होता है? गुणा होता है। 5 से 5 खत्म, बराबर में 2। दिस इज आंसर। चलो तीसरा सवाल देखते हैं हम। तीसरे में क्या कहता है वो? 125 की घात 1/3। चलो 125 के करेंगे टुकड़े, तो ये अब 125 आप देख रहे हैं आखिरी में 5 है, तो आखिरी में 5 है तो भैया 2 के पाड़े में तो 5 आते नहीं है। 2 के पाड़े में 5 नहीं आते हैं तो अब हम क्या करेंगे? इसको 5 से देना पड़ेगा। 5 का पाड़ा बोलो 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 दूनी 10, तो 12 में से 10 गए तो 2 बचे। 2 पड़ोसी को दे देंगे तो 25 हो जाएंगे। 5 का 25, 5 का 25, 5 एकम, तो 5 के कितने टुकड़े हुए भैया? 3 और इस पूरे के टुकड़े कितने हुए? 1/3। सॉरी, उस पूरे की घात 1/3, तो पावर टू पावर, तो 3 का गुणा हो जाएगा। 1/3 में गुणा कर लो घात घात का, 3 से 3 खत्म, आंसर 5। कठिन के सरल? पक्का। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या है भैया? चौथा समझ लो। चलो इसको, 9 की घात कितनी है बेटा? 3/2। ये आपका सवाल है भैया, ये हमारा सवाल। 9 की घात 3/2, तो 9 के टुकड़े हम करते हैं, है ना? 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो हाँ, तो 3 की घात कितनी हो गई? 2। और पूरे की घात कितनी है? 3/2। और घात पे घात का क्या हो जाता है? पावर पे पावर होती है तो उनका गुणा, तो 2 का गुणा 3/2 में हो जाएगा, तो 2 का गुणा होगा 3/2 में, तो ये 2 से ये 2 गया, तो क्या रह गया भैया? 3 की घात 3। तो बोलो 3 को कितनी बार? 3 को 3 बार। 3 तिया 9 तिया 27। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। चलो पाँचवा। अब देखो भैया, ये कितना बेटा? 32 है ना? 32 की घात बोलो तो बेटा 2/5। ये सवाल है आपका, है ना? 32 की घात 2/5। तो देखो ये 32, इसके टुकड़े करेंगे भाई साहब, तो 2 से 2 एकम 2 बचेगा, एक पड़ोसी को दिया, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 अठी 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 2 3 4 5, तो 2 की घात कितनी? 5। और इस पूरे की घात कितनी? 2/5। तो ये हो जाएगा बेटा आपका, ये 2 की घात 5 और उसका 2/5, और ये 5 से 5 कट गया, तो 2 की घात कितनी होगी? 2। 2 गुणित 2 बराबर 4। सरल के कठिन? चलो अब भैया मेरे आगे चलते हैं। 16 की घात 3/4।
16 की घात 3/4। चलो तो 16 के टुकड़े करेंगे 2 से, 2 अठी 16 फिर 2 से, 2 चौक 8 फिर 2 से, 2 दूनी 4 फिर 2 से, 2 एकम 2 2। 4 तो 2 के कितने हुए 4 4, जिस पूरे की घात 3/4। तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 और फिर 3/4 और ये 4 से 4 गया। तो बोलो 2 की घात कितनी, 2 की घात कितनी आई 3। तो 2 को कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है। सरल क्या कठिन, गणित, गणित सरल ही होती है। चलो अब अगला प्रश्न है भैया आपका 125 की घात कितनी भैया, माइनस है क्या, माइनस 1/3। 125 लिख दो और 2 5 से, 5 दूनी 10 बचा 2 पचम का, फिर 5 से पचम का, फिर 5 से, 5 एकम 5। तो ये हो जाएंगे भैया 5 की घात 3 और इस पूरे की घात ऋण 1/3। तो ये भैया 5 की घात होगी 3 और पूरे की घात ऋण 1/3। 3 से 3 गया, 5 की घात क्या हो गई ऋण 1। इसको 1 के बटे में लिखो 5, ठीक है ना। चलो भैया अब ये कहता है क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला कि भैया 2 की घात कितनी है, 2 की घात 2/3 है ना, 2/3। फिर 2 की घात बोलो 1/5। तो भैया यहाँ देखो ये आधार इनका समान है, आधार समान है, तो आधार समान है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो ये 2/3 में जुड़ जाएगा 1/5, ठीक है ना। तो ये अब यहाँ पे 3 और 5, 3 और 5 का यहाँ पे गुणा कर लो, 3 गुणित 5। तो 2 पंजे 10, 3 एकम 3। तो ये हो गया आपका 3 पंजे 15 और ऊपर कितना 10 और 3 13। ये हमारा उत्तर आ गया 2 की घात 13/15 है ना, ठीक है ना। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न में वो क्या कहता है, अगले प्रश्न में वो कहता है कि भैया अगला प्रश्न हमारा है 1/3 की घात कितनी बेटा, ये 3 और इस पूरे की घात कितनी है 7। देखिएगा भैया इसमें ये 1/3, ठीक है ना। अब ये 1 की घात कुछ नहीं, मतलब अगर मैं यहाँ 3 भी कर दूँ तो भी वो 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 को कितनी भी बार गुणा करो 1 एकम 1 1 एकम 1 1 एकम 1 1। हाँ तो इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3 हो गई। अब दोनों की सेम हो गई। तो मैंने क्या करा कि इस पूरे की घात 3 कर ली और फिर इस सभी की घात कितनी है, इस पूरे की बड़ी घात 7 है ना। तो ये हो गया आपका घात पे घात का गुणा, 3 का गुणा कर दो 7 में। तो भैया ये हो गया 1/3 और इस पूरे की घात हो गई 21। ये सवाल हो गया। अगला सवाल क्या है, 11 की घात कितनी, 1/2 बटे में 11 की घात कितनी 1/4। तो भैया ये 11 1/2 में से घटा दो, कितना घटा दो 1/4। तो ये हो जाएगा आपका 11। 2 और 4 का लसा लेंगे तो 4 ही आएगा। 2 का पाड़ा बोलो कि 4 आ जाए, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो 2 बार 2 का गुणा 1 में करो, 2 एकम 2। 4 में इस 4 का इस 4 में भाग दो 1 बार, 4 एकम 4। 1 का गुणा 1 में करो,
तो ये हो जाएगा आपका 2 में से घटाओ 1 तो 1/4 1/4 उत्तर आ गया। चलो नेक्स्ट चौथा सवाल कितना है बोलो तो। 7 की घात 1/2 गुणित 8 की घात 1/2। घातें दोनों की समान है। 7 गुणित 8 इस पूरे की घात 1/2 कर लो। 8 सती 56 56 की घात 1/2 उत्तर हो गया। मेरे तो इस तरीके से